नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना स्ट्रेटेजिक और रनवे स्वतंत्र ड्रोन खरीदने की योजना बना रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना इस प्रकार के ड्रोन खरीदना चाहती है जो बिना रनवे के उड़ सके। दोस्तों, भारतीय सेना ने ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम GCS और रिमोट वीडियो टर्मिनल RVT के साथ 65 टैक्टिकल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम और 10 रनवे इंडिपेंडेंट RWI रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPS की खरीद के लिए 2 अलग अलग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किए हैं। आपातकालीन खरीद के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से टैक्टिकल RPS RWI वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग VTOL या कैटापल्ट लॉन्च के लिए सक्षम होना चाहिए। दिन और रात लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम होना चाहिए। उच्च परिभाषा SD रेजोल्यूशन MWIR और CCD कैमरा इमेजनरी चित्रों के प्रसारण को सक्षम करने के लिए RPS को सेंसर से लैस किया जाना चाहिए। सिस्टम लक्ष्यों का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने में सक्षम होना चाहिए। 4000 मीटर या 13000 फीट तक सहनशीलता के साथ परिचालन, ऊंचाई 6 घंटे या उससे अधिक होना चाहिए। एयरफ्रेम कम से कम 4000 घंटों की उड़ान तक चलना चाहिए या कम से कम 1500 लैंडिंग बनाए रखना चाहिए और कम क्रॉस सेक्शन RCS की सुविधा के लिए हल्के सामग्री के साथ बनाए जाना चाहिए। रनवे इंडिपेंडेंट RWI रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPS नाइट विजिबिलिटी और टारगेट एग्जीक्यूशन क्षमता के साथ एक आदर्श मल्टी सेंसर सिस्टम जो दिन और रात रियल टाइम टोही निगरानी आर्टिलरी फायर की दिशा को अंजाम देता है। प्रणाली सीमा प्रबंधक और सक्रिय संचालन के दौरान लक्ष्य का पता लगाने, पहचानना और विरोधी के साथ बिल्डअप, मोटार बंदूकों के स्थान और सैनिकों और वाहनों की आवाजाही को सक्षम करने के लिए उच्च रेजोल्यूशन इमेजनरी प्रदान करेगी। यह आर्टिलरी फायर की सटीक सगाई और दिशा की सुविधा में प्रदान करती है। दोस्तों, इमरजेंसी प्रक्रिया, फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत जो सरकार ने भारतीय सेना को ये दे रखा है, स्वीकृति दे रखी है, आपातकालीन कोई भी खरीदारी कर सकता है। उसके तहत 2 प्रकार के ड्रोन की खरीदारी कर रही है। एक तो दोस्तों वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, जो दोस्तों वर्टिकल ही लॉन्च हो जाए और लैंडिंग कर ले और वर्टिकली टेक ऑफ कर ले। और दूसरा है दोस्तों कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम। कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम आपने दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर पर देखा होगा, हमारे पास तो नहीं है, पर जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ पर कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर एयरक्राफ्ट के नीचे एक हुक फंस जाता है और वो वहाँ पर मोटर घूमती है स्पीड से और रन कराया जाता है एयरक्राफ्ट को, तो आसानी से फुल लोड के साथ उड़ सकता है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था ड्रोन को भी एक पटरी पर फुल स्पीड से रन कराया जाता है और फिर वो आराम से आकाश में उड़ने लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों ड्रोन को भी उपयोग में लिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि बिना रनवे वाले ड्रोन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, LAC जैसे इलाकों में कोई रनवे नहीं है और वहाँ पर किसी ड्रोन को टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए या तो कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम चाहिए या वो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करना चाहिए। दोस्तों, हम कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम को वर्टिकल उड़ सकता है अगर ड्रोन, तो हम कैटापल्ट लॉन्च को भी क्यों ले रहे हैं, उसका 2 कारण है दोस्तों। हम वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के लिए फुल लोड और पेलोड के साथ नहीं उड़ सकता इतना दोस्तों वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में। तो दोस्तों फुल लोड पर उड़ाने के लिए ड्रोन को कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम के द्वारा और बड़े ड्रोन को और ज़्यादा पेलोड्स के साथ उड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इन दोनों सुविधाओं को भारत के पास हो जाएगी तो भारत आराम से इस प्रकार के ड्रोन को LAC पे चाइना के खिलाफ और अमेरिका के पाकिस्तान के खिलाफ उपयोग में ले सकेगा। दोस्तों, भारत में बहुत से प्रकार के ड्रोन बनने लग गए। स्वाम ड्रोन में तो आसपास के एरिया में विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पर है दोस्तों ड्रोन के मामले में भारत। पर दोस्तों MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जैसे भारत अभी तक नहीं बना पा रहा है। तापस ड्रोन बना रहा था पर अब उसकी जगह आर्चर ड्रोन में आर्मर्ड ड्रोन के रूप में बनाया जा रहा है आर्चर UCAV को, और उसमें इंजन भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हनीवेल के इंजन को भारत में निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों अब रही बात इनकी, तो ये भी भारत की कंपनियां ही होनी चाहिए और अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ बनाए तो भी भारत में मेक इन इंडिया के तहत जॉइंट वेंचर के तहत ही भारत में निर्माण होना चाहिए, ये दोनों सिस्टम भी। तो दोस्तों ये भी भारत की प्राइवेट कंपनियों को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, अगर भारत की प्राइवेट कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी है तो भी ठीक, अगर नहीं भी है तो भी भारत की प्राइवेट कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी भारत में लेके आ रही है। और अभी वो भारतीय सरकार को और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए वो जिस प्रकार के उनको हथियार बनाने के लिए कह रहे हैं, हर में वो सफलता हासिल कर रही हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से उनको ऑर्डर दिया जा रहा है उससे कई बेहतर बना कर दिया जा रहा है, पैसे में भी और टेक्नोलॉजी में भी। अब दोस्तों हमने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की बात चल रही है। दोस्तों हम पहले 30 की संख्या में ड्रोन खरीदने वाले थे, पर दोस्तों अमेरिका ने वो 24,000 करोड़ रुपए की 30 की संख्या की रेट थी। हमने कहा 22,000 करोड़ रुपए कर दो, पर अमेरिका नहीं माना। तो फिर भारत ने कहा हम 18 से 24 के बीच में ये ड्रोन खरीदेंगे। तो अभी दोस्तों पता लगा है कि 18 या 24 ड्रोन खरीदे जाएंगे। सबसे पहले भारतीय नौसेना को आवश्यकता है सर्विलेंस के लिए, तो दोस्तों भारतीय सेना और ये आर्मर्ड ड्रोन। तो दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे और
स्पोर्ट्स भी देंगे जो भारतीय वायुसेना में भी सर्विलेंस में काम आएंगे। तो दोस्तों भारत के पास एक ये टेक्नोलॉजी आएगी। और इसी के साथ जनरल इलेक्ट्रिक ने यह भी कहा कि हम MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के साथ साथ उसके इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत में देंगे और उसके ओवरऑल और निर्माण भी भारत में किया जाएगा। तो दोस्तों धीरे धीरे भारत ड्रोन की टेक्नोलॉजी में विश्व में नंबर 1 होता जा रहा है। और आपकी राय क्या है? और दोस्तों जैसे ही इन ड्रोन पर और भी कोई खबर आएगी कि कौन सी कंपनी अब इस ड्रोन को बना रही है या हमारे पास कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तुरंत मैं खबर लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय दोस्तों।